आज के डेट में हम में से अधिकांश लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का उपयोग करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बोलने का मतलब मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और भी बहुत कुछ। इस हिसाब से आज का डिस्कशन काफ़ी महत्वपूर्ण, विशेष और मज़ेदार होने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बेसिकली इलेक्ट्रॉन कंट्रोलिंग डिवाइसेस हैं। 1948 डिस्कवरी ऑफ ट्रांजिस्टर के पहले यह काम बेसिकली वैक्यूम ट्यूब्स से किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब्स में डायोड, जिसके पास 2 इलेक्ट्रोड्स होते थे, कैथोड और एनोड। उसके बाद से ट्रायोड्स, जिसके पास 3 इलेक्ट्रोड्स होते थे, कैथोड, एनोड और ग्रिड। उसके बाद से टेट्रॉइड्स और पेंट्रॉइड्स की भी बात हुई। बेसिकली इन डिवाइसेस में वैक्यूम की ज़रूरत होती थी ताकि इलेक्ट्रॉन्स जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है वो कॉलिजन की वजह से अपना एनर्जी न लूज कर दे। एक और बात थी, ये काफ़ी बल्कि होते थे, इसको हाई पावर चाहिए था, हाई वोल्टेज भी चाहिए था, ये लाइफ इसका कम होता था और रिलायबल भी कम होते थे। इन सब कारणों से वैक्यूम ट्यूब का कोई रिप्लेसमेंट हमें ढूंढना था। बात 1930 की है। उस समय कुछ लोगों ने ये फील किया कि कुछ सॉलिड स्टेट डिवाइसेस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को और उसके डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, और यहीं से बेसिकली सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का डिस्कवरी हुआ। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जब आए तो इसको कम से कम वोल्टेज, साथ ही साथ ये स्मॉल वेरिएशन इन हीट एंड लाइट से भी काम कर जाता था, रिलायबल ज़्यादा होते थे, लाइफ इसका बहुत ज़्यादा होता था, और इन्होंने वैक्यूम ट्यूब को लगभग कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया। यूँ कि पहले CRT कैथोड रे ट्यूब्स जो कंप्यूटर के मॉनिटर और टेलीविज़न में यूज होते थे, उनको रिप्लेस करके LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले वाला सिस्टम आ गया। आज के डेट में LCD सबके घरों में मिल सकता है। जितने भी कंप्यूटर हैं उनके मॉनिटर LCD हैं। आज तो उससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है। एक नेचुरली ऑकरिंग क्रिस्टल जिसको लेड सल्फेट गिलिना भी बोलते थे, यह डिटेक्टर का काम, रेडियो वेव्स के डिटेक्टर का काम भी करता था। उस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सेमीकंडक्टर का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल। बेसिकली अब सेमीकंडक्टर की जहाँ तक बात है हम लोग कर लें तो डेफिनेशन से ही क्लियर है कि इसका कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का होगा। जैसा कि यहाँ टेबल मैंने बना के रखा है, एक तरफ रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी वाली प्रॉपर्टी, दूसरे तरफ तीनों तरह के मटेरियल की बात हमने की है। अगर हम रेजिस्टिविटी की बात करें कंडक्टर का, तो बेसिकली 10⁻⁻² से लेकर 10⁸ ओम मीटर, और सेमीकंडक्टर की बात करें 10⁻⁻5 से लेकर के 10⁻6, इंसुलेटर की बात करें 10⁻11 से लेकर के 10⁻19 तक होता है। अगर हम बात करें कंडक्टिविटी बेसिकली रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी का, तो उसके हिसाब से इसको उलट देना है तो 10⁻2 से लेकर के 10⁸ हो जाएगा, 10⁻5 से लेकर के 10⁻6 हो जाएगा, 10⁻11 से लेकर 10⁻19। तो आप देख लो कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर का कंडक्टर और इंसुलेटर के एक्जेक्टली बीच में है। अब सेमीकंडक्टर की क्लासिफिकेशन की बात करें तो बेसिकली 2 तरह के क्लासिफिकेशन मिलेंगे। एक तो आपको एलिमेंटल और दूसरा कंपाउंड। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर में बेसिकली सिलिकॉन और जर्मेनियम एग्जाम्पल हैं, और कंपाउंड सेमीकंडक्टर में बेसिकली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड, साथ ही साथ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स भी हैं। जैसे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कैडमियम सल्फेट, गैलियम आर्सेनाइड,
इंडियम फॉस्फाइड, CdSe, ये एग्जाम्पल मिल जाएंगे। जहाँ तक ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर की बात है, इसमें आपको एक तो एंथ्रासिन, दूसरा एंथ्रासिन और दूसरा डोप्ड थैलोसाइनाइन। जहाँ तक ऑर्गेनिक पॉलीमर्स की बात है तो इसमें पॉलीपाइरोल, इसके बाद से पॉलीएनिलीन, इसके बाद से पॉलीथोफिन, पॉलीथायोफिन, ये एग्जाम्पल्स हैं। इनमें अधिकांश अभी करेंटली जो यूज होता है वो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर यूज होता है और कुछ हद तक कंपाउंड सेमीकंडक्टर में इनऑर्गेनिक कंपाउंड वाला यूज होता है। 1990 के बाद ये ऑर्गेनिक कंपाउंड और साथ ही साथ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स वाला सेमीकंडक्टर भी यूज में आया और यही फ्यूचर का डेवलपमेंट है। फ्यूचरिस्टिक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस इसी से बनेंगे। लेकिन एक बात और, आपके बुक्स में जैसा कि ये क्लियर कर दिया गया है कि जो सेमीकंडक्टर हम पढ़ने वाले हैं वो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन का डिस्कशन होगा। ऑल्दो अदर सेमीकंडक्टर भी कुछ हद तक इसी तरह वर्क करेंगे जैसा कि एलिमेंटल सेमीकंडक्टर।